नमस्कार मित्रों, आज लौकी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। सर्दियों के मौसम में लौकी, ये देखो मेल फ्लावर खिला हुआ है, कितना खूबसूरत। और यहाँ है फीमेल फ्लावर खिला हुआ है। ये इसको अभी मॉर्निंग में खिला हुआ है और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे दिन में ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। तो एकदम से सुबह सुबह मैं आके फिर मैंने रात को देख लिया था इसे। मैं दोस्तों अभी इतनी सर्दी में भी इतना अच्छा चल रहा है, तो उसका क्या मैं थोड़ी देखभाल कर रही हूँ, आज उसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों देखिए इसके लिए क्या है, ये मैंने ये अक्टूबर में ही इसका सीड डाला था। सीड काफ़ी दिनों में जाके जो है जर्मिनेट हुआ। बहुत इसका हार्ड सीड था, बहुत बड़ा सा सीड था। ये शायद वो वाली लौकी है जो मैं पूसा मेला से लाई थी। एक सीड इसका बचा हुआ था। ये वो जो एक बहुत लंबी लौकी होती है जो उसका शायद ये सीड था, क्योंकि ये बहुत हार्ड था इसलिए मुझे थोड़ा अलग लगा। मिक्स हो गए थे दोस्तों, पता नहीं चला। बाकी तो जब फ्रूटिंग होगी तब पता चलेगा। तो लगाया तो इतने दिनों में लगा, धीरे धीरे इसके जो है बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। और धीरे धीरे ग्रोथ में फिर मैं इसकी क्या देखभाल कर रही थी, सिर्फ मैं इसको एक आयरन का टुकड़ा एक मैंने डब्बे में डाल के, एक मतलब 3-4 लीटर का एक प्लास्टिक का डब्बा है उसके अंदर, और थोड़ी सी काउडंग कंपोस्ट जो थी है ना, गोबर की जो खाद, गाय की गोबर की जो खाद थी वो मैंने इसमें डाली थी। और उसको मैंने काफ़ी 10-15 दिन तक रखे हुए था। उसी को मैं इसको थोड़ा थोड़ा देती रही ताकि ये ग्रोथ इसकी अच्छी हो। तो धीरे धीरे फिर इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई। अब दोस्तों एकदम से दिसंबर में अब अभी तक इसमें फ्लावरिंग, ये पहली फीमेल फ्लावरिंग में। मेल फ्लावर तो फिर भी देखो कई दिनों से देखो कितने कई मतलब खिले हुए हैं। और यहाँ पे भी देखो मेल फ्लावर तो कई सारे आ रहे थे, पीछे भी कई हो रहे थे। लेकिन फीमेल फ्लावर आज ही मैं रात को जब इसके नीचे आग जलाने आई, तो मैं दोस्तों रात को यहाँ पे क्या करती हूँ, इसके नीचे थोड़ा धुआं करके जाती हूँ। जब ज़्यादा ठंड होती है ना, तो थोड़ा सा इसको धुएं से क्या होता है, रात काटनी इसको आसान हो जाती है। क्योंकि अभी जब तक ठंड रहेगी ना, तब तक मैंने ये सोचा था, इस लौकी को मैंने वहाँ नीचे लगाया था, एक रेक्टेंगुलर टंकी की बॉक्स सा है, उसमें मैंने लगाया था, ये सोच के कि ऊपर से ये पूरा कुंदरू की बेल का जाल है, तो इससे कोहरा वगैरह और इस सब चीज़ें ये बची रहेगी। ये मैडम जी तो सबसे ऊपर निकली, इन सब के ऊपर दोस्तों सबसे ऊपर यही चल रही है। देखिए ये निकल के सबसे ऊपर, क्योंकि सुबह से धूप लेनी होती है ना, तो ये इतनी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये पूरी वहाँ तक बेल जा रही है। ये देखो ये पूरी बेल है, इसकी कई ब्रांच भी अपने आप। मैंने इसमें 2G 3G कोई कटिंग मतलब कुछ भी नहीं किया, कोई प्रूनिंग इसमें नहीं की। तो क्योंकि सर्दी में ये अपने आप ही सर्वाइव करे, मुझे लगा, मैंने सोचा था दिसंबर किसी तरह क्रॉस हो जाए। दिसंबर और जनवरी मतलब आधा दिसंबर और आधा जनवरी क्रॉस होने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली फिर ग्रोथ अपने आप, फिर तो गर्म दिन आने लगते हैं और ये अपने आप अच्छी चल जाती। मैं तो सिर्फ यही था कि जब तक बची रहे, क्योंकि मैं इसको ना बनाना पील दे रही थी, पोटाशियम रिच तो कुछ भी नहीं दे रही थी, सिर्फ मैं इसको वही दे रही थी आयरन वाला, कि ताकि ये स्टेबल रहे, थोड़ा कैल्शियम थोड़ा आयरन। और मैं ये नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट इसको दे रही थी। तो उसी से भी देखो इसकी इतनी सुंदर ग्रोथ हुई है ना दोस्तों। वो अब बहुत इसको आयरन की वजह से ना पौधे के देखो कैसे ग्रीन पत्तियां रहती हैं दोस्तों। आयरन की कमी पौधों में नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी लास्ट ईयर भी कई वीडियोस में आपको बताया है, मिरेकल कर देता है आयरन वाटर। मैंने आपको अलग से वीडियो बना के दिखाई है आयरन वाटर की। आयरन वाटर बहुत ज़बरदस्त काम करता है और ये बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। पता है कई बार ये बहुत पीले पीले पत्ते हो जाते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, इसको ज़्यादा पानी की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों। असल में हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। ये देखो मैंने सारे में सूखे पत्ते सब मैंने कहीं से नहीं हटाए थे। मुझे लगा था कि सर्दी से नीचे बेल ये बची रहेंगी, लेकिन ये मैडम सबसे ऊपर चली। इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ता है, मैं रात को आग में कैसे जलाती हूँ कि वो जल के, ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी चीज़ में आग जला के यहाँ पे आग जल रही होती है, नहीं, मतलब उसके अंदर सिर्फ धुआं ऐसा मैं जला के जाती हूँ जो सिर्फ धुआं आता है। और वो धुआं यहाँ पे उसको करीब 1 घंटे तक वो चलता रहता है, धीरे धीरे धीरे। ऐसी चीज़ है वो जिसको मैं जलाती हूँ और जिससे मतलब धुआं धीरे 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 इसको घंटा भर भी मिल जाता है। पूरी छत पे धुआं हो जाता है उस वक्त, पूरी छत पे सारे प्लांट्स के लिए सबको वो गर्माइश देते हैं। बहुत अच्छा देखो इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई ना। वो देखो एक फीमेल फ्लावर वहाँ पे है, देखो 2 ये
2 फीमेल फ्लावर ये रही, एक ये रहा, ये अभी खिला नहीं है, ये देखो ये फीमेल फ्लावर है, लौकी है। और एक ये देखो ये जिसके जो फूल खिला हुआ है इसके पीछे लौकी है दोस्तों, ये देखिए, दिखा नहीं पा रहे, ये देखो लौकी है ना। और इसके आगे एक यहाँ पे देखिए लौकी है, इसके नोड पे देखिए लौकी है, वहाँ पे देखो शुरू में, और वहाँ तक बेल जा रही है, उसमें भी कई नोड पे लौकी है। और मेल फ्लावर तो बहुत ही सारे हैं, फीमेल फ्लावर ढेर सारे हैं। तो जैसे अभी अब इसको मैंने आज मैं 2 फीमेल फ्लावर ना पॉलिनेट करूँगी। मैं पॉलिनेट करने आई थी, वैसे तो अभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ, गुलदाउदी इतनी खिली हुई है ना कि मधुमक्खियों का ढेर आया हुआ है, तो भंवरे और मधुमक्खियाँ खूब हैं। लेकिन फिर भी मैं ये देखो, ये 1 दिन पुराना फीमेल फ्लावर था न, वो मेल फ्लावर, और इससे मैं पोलन ले रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ पोलन। ब्रश पे जो वाइट नज़र आ रहा है ना, ये देखो कितना सारा पोलन है, एक आटे की तरह। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि लौकी को किस तरीके से हमें ये करना है। आप उस चैनल पे पूरा देख लेंगे। बस मैं तो सिर्फ ये अभी दिखा रही थी कि ये मैंने पोलन्स लिए थे, जो 1 दिन पुराना फूल होता है ना दोस्तों, मेल फ्लावर, उसमें भी ढेर सारे पोलन्स होते हैं। वैसे तो ये वाला ये मेल फ्लावर नया ताज़ा फ्रेश खिला हुआ है, ये मैंने मधुमक्खी और भंवरों के लिए छोड़ दिया। फ़िलहाल आज एक ही खिला हुआ था, तो मैंने इसलिए इसको ज़्यादा टच नहीं किया। और मैंने जो पुराने पोलन्स थे उससे 1 दिन पहले के पोलन्स, उससे मैंने इसको पॉलिनेट कर दिया, और एक उसको भी मैं इसी से पॉलिनेट कर दूँगी। ये देखो, तो 1 दिन पुराने जो मेल फ्लावर होता है उसमें ढेर सारे पोलन्स होते हैं। वो मतलब मुरझाने से पहले उसमें ढेर सारे पोलन्स अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन 1 दिन के ही रहते हैं, वो अगले दिन वो फिर ख़राब हो जाता है सारा। तो आप उससे भी पोलन्स लेके और आप पॉलिनेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही ये बड़ी होंगी लौकी, मैं इसका अपडेट आपको दूंगी, और मैं अलग से ये भी बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो मैंने किस चीज़ से ऐसे आग जलाती हूँ जो घंटे भर तक वो चलती रहती है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल पे हमारे साथ, आगे अच्छी वीडियोस और मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों वीडियोस क्योंकि बहुत मैं लेट भेज पाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों टाइम की बहुत कमी होती है। अभी बस मुझे खाना बनाने जाना है, मैं तैयारी करके आई हूँ और खाना बनाऊँगी फटाफट किचन में, और फिर उसके बाद स्कूल जाना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।